Hello everyone, welcome back to this YouTube channel, and of course my name is Rahul Ranjan. So let's begin this. Today I am going to tell you about why I did not join Indian Coast Guard. जैसे कि मेरा सिलेक्शन भारतीय तटरक्षक में हो चुका था, लेकिन मैंने इस जॉब को ज्वाइन नहीं किया। रीज़न मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट जो भी रीज़न है ये मेरा पर्सनल व्यू है, पर्सनल ओपिनियन है। मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी को इंडियन कोस्ट गार्ड ना ज्वाइन करने के लिए इंसिस्ट नहीं कर रहा। सो लेट्स बिगिन। बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में चल के हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले हम समझ लेते हैं कोस्ट गार्ड का ड्यूटी क्या होता है। इसमें ड्यूटी में आपको असिस्ट करना होता है फिशरमैन को जब वो किसी परेशानी में होते हैं। तो सेकेंड ड्यूटी होता है आपको मैरीटाइम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। एंड थर्ड ड्यूटी इज कि हेल्पिंग कस्टम को हेल्प करना है, एंड और भी अथॉरिटीज़ को एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन में आपको हेल्प करनी होती है। फिर वर्क आवर देखते हैं। वर्किंग आवर 8 to 9 लगभग 10 घंटा भी किसी किसी दिन हो जाता है, और 6 से 7 दिन भी आपको सप्ताह में काम करना पड़ जाता है। एंड सो इट्स नॉट ईजी जॉब, इट्स क्वाइट tough for we and you if you want to complete your higher studies, or if you are currently preparing for any other government exam like any जैसे कि CGL हो गया, या UPSC का कोई प्रिपरेशन करना चाहता है, या CHSL हो गया, कोई भी क्लर्कियल या बैंक वगैरह का आप जॉब करना चाहते हैं, इससे बेटर ऑप्शन चाहते हैं अगर आप, तो फिर यहाँ आपको टाइम नहीं मिल पाता है काम करने के दौरान कि आप पढ़ाई को पूरा कर सको अपने। और क्या समस्याएं हैं? बहुत सारी बेनिफिट्स भी हैं इसमें। बेनिफिट्स में सबसे पहले आपको फ्री राशन मिलता है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। अगर आप खाना खाते हैं तो ठीक है, नहीं खाते हैं तो 106 रुपया 5 रुपये के हिसाब से आपके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो जाता है डेली का। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है आपको भी, आपके परिवारजनों को भी, एंड गवर्नमेंट के द्वारा आपको एकोमोडेशन रहने के लिए जगह दी जाती है फ्री में। फिर 45 डेज का अर्नड लीव और 8 डेज का कैजुअल लीव एवरी ईयर आपको मिलता है। LTC भी मिलता है, लीव ट्रेवल कॉन्सेशन, जिसमें कि 4 साल में 3 बार आप जहाँ भी रहते हो वहाँ से घर आने जाने के लिए भाड़ा सरकार देती है, और 4 साल में 1 बार आपको इंडिया टूर करने का भाड़ा सरकार देती है इसमें। फिर आता है PF भी कटता है आपका, ग्रेट्युटी भी मिलता है, जो कि बहुत सारा पैसा होता है, रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है हमें। कैंटीन फैसिलिटी अभी ऑब्वियसली मिलेगा ही, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जॉब है ये। लोन फैसिलिटी तो आसानी से अवेलेबल है क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है। और रिटायरमेंट के बाद भी ECHS मेडिकल फैसिलिटीज आपको दी जाती हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में। ये रेफरेंस के तौर पे रहा, इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्टेज फर्स्ट का डॉक्यूमेंट है, स्टेज फर्स्ट का एडमिट कार्ड है। होता क्या है कोस्ट गार्ड में, स्टेज फर्स्ट होता है, मैं नाविक GD से था तो ओरिजिनल कैटेगरी से था, अनरिजर्व था मैं। इसमें आपको फर्स्ट स्टेज क्लियर करना होता है। फर्स्ट स्टेज जब आप क्लियर कर लेते हैं, देन आपका कॉल आता है सेकंड स्टेज के लिए, जहाँ पे इन डिटेल आपका मेडिकल होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल भी होगा। उसके बाद आपको घर आने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो मेरा फिजिकल का डेट यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पे मेरे फिजिकल का डेट यहाँ कोलकाता दिया गया था, और कोलकाता में 21 जून 2024 को था मेरा फिजिकल। हम लोग सुबह 6 बजे रिपोर्ट किए थे वहाँ पे, एंड रात को लगभग 1:30 बजे सारा काम फाइनल करके हमें छोड़ा गया था बच्चों को घर जाने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ ICG 2/2024 बैच की। फिर लगभग 3.5 महीने के बाद हम लोग का रिजल्ट आता है, उसमें मेरा भी एक नाम था। जनरल कैटेगरी से 85 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गया था, और आई थिंक मेरा 86 एंड अबव ही होगा, फिर ही तो मेरा आ पाया ज्वाइनिंग लेटर। ये रहा मेरे ज्वाइनिंग लेटर का स्टेज 3, जिसमें कि ज्वाइन होगा आपका प्री ज्वाइनिंग, आपका एक मेडिकल किया जाएगा ज्वाइनिंग से पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से किया जाएगा, और आपको ज्वाइन करा लिया जाएगा हाथों हाथ। घर आने का मौका नहीं मिलता स्टेज 3 में। इसमें होता क्या है कि मेरे साथ 5 नवंबर को मेरी ज्वाइनिंग थी। यहाँ आप डेट मेंशन देख सकते हैं, INS चिल्का, वो भी यहाँ क्लियरली विजिबल है। मेरा सब कुछ फाइनल था। ये पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है जो कि अभी भी मेरे पास है, क्योंकि मैंने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइनिंग के टाइम पे देना होता है।
अपने एसपी से इशू कराना होता है, आपका जो लोकल थाना है वहाँ से वेरीफाई होगा आपके बारे में, एंड देन इसको लेके ज्वाइनिंग के टाइम पे जाना पड़ता है। ये सब कुछ रेफरेंस के लिए मैं दिखा रहा आपको। ये मेरा टिकट है जो कि 29 अक्टूबर को मैंने कैंसिल करा दिया था इसे। 3 नवंबर को मेरी ट्रेन थी, 5 नवंबर को मेरी ज्वाइनिंग थी 2024 में, और 29 अक्टूबर को, मतलब 3-4 दिन पहले मैंने इसे कैंसिल करा दिया। रीज़न एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी। ये मेरा एड्रेस था कि वहाँ जाके मुझे रहना कहाँ पे है। ये सब कुछ राहुल रंजन सिंह, जनरल ड्यूटी, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, INS चिल्का, पोस्ट चिल्का, डिस्ट्रिक्ट चिल्का, उड़ीसा 752037। ये भी लिखा हुआ है कि आपको कोई भी लीव नहीं मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि वो रीज़न क्या है जिसकी वजह से मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। आज बच्चों के मन में गवर्नमेंट जॉब को लेके एक अलग ही क्रेज है। फिर मैंने क्यों छोड़ दिया ये मैं अब बताने जा रहा हूँ। द फर्स्ट एंड बेसिक रीजन इज लेस करियर प्रोग्रेशन। इसमें लिमिटेड करियर प्रोग्रेशन है। अब बहुत ऊंचाइयों को नहीं छू सकते हो इसमें रह के। यहाँ आपको चार्ट भी शो हो रहा होगा कि सबसे पहले आप नाविक होते हो, फिर नाविक से GD नाविक जनरल ड्यूटी में, फिर आप उत्तम नाविक बनते हो लगभग 5 साल के बाद। उत्तम नाविक से प्रधान नाविक 4 साल में, फिर प्रधान नाविक से अधिकारी 3 साल में, फिर अधिकारी से उत्तम अधिकारी 4 साल में, एंड देन उत्तम अधिकारी से प्रधान अधिकारी फिर आपको 3 साल लगता है। सेकेंड रीजन क्या है? सी फियरिंग लाइफ स्टाइल। माई फ्रेंड्स, आई एम लिटरली टेलिंग यू, इफ यू डोंट नो हाउ टू स्विम देन इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट जॉब फॉर यू, क्वाइट डिफ़िकल्ट। मेरे तो ऐसे भी दोस्त मिले जो कि मुझे बताएं, 1-2 दोस्त हैं मेरा जो कि कोस्ट गार्ड में है, अभी नाविक GD में ही हैं। उन लोगों ने मेरे से शेयर किया कि भाई अगर तेरे को इसमें सिर्फ पैसा से मतलब नहीं है, मतलब तुमको जॉब से मतलब नहीं है, अगर तुमको अपना कुछ बेटर करियर ऑप्शन देखते हो, अगर तुम बेटर अपने स्टडी को करके कुछ और फर्दर करना चाहते हो, देन आई एम टेलिंग यू डोंट जॉइन इट। वो मुझसे डायरेक्टली यही बोला था। और मैंने और भी इसके बारे में पता की तो मालूम चला कि जिन बच्चों को वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि कुछ बच्चों के साथ होता है कि वो जब कोई भी 4 व्हीलर में ट्रेवल करेंगे या फिर बसेस वगैरह में ट्रेवल करते हैं तो वॉमिटिंग होती है, उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी होगी जब वो कोस्ट गार्ड ज्वाइन करते हैं तो। क्योंकि होता क्या है कि जब शिप चलना शुरू होता है तो वाइब्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। सुनने को तो यहाँ तक मिला कि काफ़ी बच्चे 10-10 बार दिन भर में वॉमिटिंग करते हैं। लगभग 8-9 घंटा का वो ड्यूटी करते हैं, उसमें 10-10 बार वॉमिटिंग करना पड़ जाता है उन्हें। कुछ बच्चे तो ब्लड का वॉमिटिंग तक कर देते हैं। इस कंडीशन में बच्चे जॉब करते हैं। तो बड़े भाई, मेरा कहना ये है कि अभी आप अनएम्प्लॉयड हो, अभी आपको सिर्फ एक सरकारी नौकरी से मतलब है, तो आज आप भले ही ये नौकरी ले लो, लेकिन आज से 6 महीने बाद, साल भर के बाद, 2 साल के बाद आप भी कंफर्ट जोन में जाने लगते हो। आपको भी थोड़ा सा आराम चाहिए होता है, सब कुछ ईजी चाहते हो तुम भी। लेकिन और इसी वजह से बच्चे क्विट कर देते हैं फिर जॉब को, क्योंकि यहाँ पे उस तरह का लाइफ स्टाइल है नहीं। तो फिर क्यों ही उस जॉब को करना, अगर आपको पता है कि आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते सही से, आप वहाँ सही से नहीं रह सकते हो, देन क्विट कर दो पहले ही, कुछ बेटर ऑप्शन देखो। जॉब वही करनी चाहिए जिसमें ज़िंदगी भर आप अपने जॉब का मज़ा ले सको, आप उसको एंजॉय करो, तो ही जॉब करो। जॉब वही करो जिसमें आपको एंजॉयमेंट आए। थर्ड क्या है? रिमोट लोकेशन है, कभी किसी से बात हो नहीं पाएगा आपका जल्दी से क्योंकि समुद्र में रहना है आपको। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सैलरी एंड अलावेंस। देखो, जॉब जो भी करता है सबका ड्रीम तो एक ही होता है, पैसा कमाना है, अच्छा हैंडसम सैलरी चाहिए होती है। ये जॉब पे लेवल 3 का है। इसका बेसिक पे 21,700 है, लेकिन लगभग सब कुछ ले दे के 25 से 26,000 इन हैंड आपको मिल जाता है। इसे मेरे दोस्त ने मुझे खुद बताया, जो कि अभी कोस्ट गार्ड में ही वो उसमें भर्ती है, और वही सब कुछ बताया। तो ये एक बहुत मेन फीचर होता है कि कोई भी काम करता क्यों है सैलरी के लिए, अगर मुझे इससे बेटर कहीं और हो तो मैं वहीं कर लूँगा। ये सबका होता है अपना। तो वॉट आई थिंक आई डिजर्व बेटर जॉब देन दिस। मैं इससे बेटर जॉब ले सकता हूँ, एंड दिस आई कैन। सो
अभी फ़िलहाल मैं भी प्रिपरेशन कर रहा है किसी दूसरे गवर्नमेंट जॉब का, जो कि इससे बेटर है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दोस्त तुम भी सोच समझ के किसी भी नौकरी को ज्वाइन करो। देखो कि क्या तुम वहाँ सही सस्टेन कर पाओगे, सही सर्वाइव कर पाओगे या नहीं। क्योंकि जॉब वही करनी चाहिए जिसकी मज़ा आप जीवन भर ले सको। लास्ट में यही कहना चाहूँगा मैं कि मैं किसी को इंसिस्ट नहीं कर रहा नहीं ज्वाइन करने से। सरकारी नौकरी है, काफ़ी सारे बेनिफिट भी है इसके, ज्वाइन करना चाहिए डेफिनेटली आपको। बट जो मैं बात बताया, ऑल दीज आर माई पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल व्यूज ऑन व्हाई आई डिड नॉट ज्वाइन। सो ख़त्म करते हैं यहीं पे इस वीडियो को। एंड थिंक